सर्दियों की शाम थी, करीब 7 बजे का समय। शहर में हल्की धुंध तैर रही थी और पुराने चौक की लाइटें धुंध में टिमटिमा रही थीं। उसी समय जिला मुख्यालय के बिल्कुल पीछे बने एडिशनल एसपी रेजिडेंस का छोटा दरवाजा धीरे से खुला। बाहर निकली इस जिले की सबसे सख्त और ईमानदार अफसर एएसपी निधि राजपूत। उम्र मुश्किल से 30 से 31, लेकिन वर्दी में रहते हुए उनका रुतबा ऐसा था कि बड़े बड़े अपराधी उनके सामने थरथराते थे। पर आज निधि न वर्दी में थी न सिक्योरिटी के साथ। उन्होंने हल्की सफेद कॉटन की सलवार कुर्ता, कंधे पर साधारण दुपट्टा और पैरों में चप्पल डाल रखी थी। हाथ में था बस एक कपड़े का खाली थैला। आज वो अफसर नहीं, एक आम लड़की बनना चाहती थीं। थोड़ी हवा, थोड़ी शांति और खुद से सब्जी खरीदने की खुशी, क्योंकि उनका कुक 2 दिनों से बीमार था और निधि बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खाती थीं। बस 10 मिनट की बात है, यह सोचकर वो पैदल ही अनाज मंडी की तरफ बढ़ चलीं। लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह 10 मिनट शहर की पुलिस में ऐसा भूचाल ला देंगे जिसकी चर्चा सालों तक होगी। सब कुछ ठीक था, पर जैसे ही वह सुनसान मोड़ पर पहुंची, निधि ने सब्जी ले ली और वापस लौटने लगी। रास्ता पूरी तरह सुनसान था। जैसे ही वह पुरानी अनाज मंडी के मोड़ पर पहुंची, अचानक उनकी नजर एक पुरानी सरकारी सफारी पर पड़ी। गाड़ी के बोनट पर टेके हुए थे 3 पुलिसकर्मी। सब इंस्पेक्टर महेंद्र ठाकुर, उम्र लगभग 48, भारी शरीर, आधे खुले बटन और आंखें शराब से लाल। सिपाही कर्ण, नया नया भर्ती हुआ 23-24 का लड़का, चेहरे पर घमंड, जैसे सारा मोहल्ला उसका जागीर हो। ड्राइवर दीपक, दुबला पतला, थोड़ा घबराया हुआ, लगता था गलत जगह फंस गया है। तीनों ने अच्छी खासी शराब पी रखी थी। जैसे ही निधि पास से गुजरी, महेंद्र की गंदी नजरें उन पर टिक गईं। ओए मैडम, जरा इधर आओ। रात में कहां घूम रही हो? निधि रुक गईं। सोचा होगा शायद कोई सामान्य पूछताछ होगी। उन्होंने शांत आवाज में कहा, सब्जी लेकर घर जा रही हूं। कर्ण ने बेहूदगी से हंसकर कहा, सब्जी? या सब्जी के बहाने कुछ और उसने निधि का थैला उनके हाथ से झटके में छीन लिया। थैले को उल्टा कर दिया। आलू, भिंडी, टमाटर सब सड़क पर गिर गए। एक टमाटर महेंद्र के जूते के पास आकर रुक गया। उसने उसे पैर से कुचल दिया। महेंद्र बोला, अच्छा, थैले में तो सब्जी है, पर थैले के पीछे क्या छुपा रही है? अब उसकी नीयत साफ थी। निधि का खून खौल गया, लेकिन उन्होंने खुद को रोका। आज वो अफसर नहीं, आज वो जानना चाहती थीं कि एक आम औरत के साथ शहर की पुलिस कैसा व्यवहार करती है। तमीज से बात कीजिए, थैला वापस दीजिए और मुझे जाने दीजिए। महेंद्र सटक कर उनके बेहद पास आ गया। तमीज हमें सिखाएगी? पहचान दिखा। आईडी कार्ड है? निधि ने कहा, सब्जी लेने के लिए आईडी कार्ड नहीं लगता। कर्ण जोर से हंसा, अरे उस्ताद, यह तो संदिग्ध हालत में घूम रही है। यह शब्द निधि के कानों में जैसे नुकीले तार की तरह चुभ गया। ड्राइवर दीपक ने धीरे से कहा, साहब जाने दो ना, घर की औरत लग रही है। महेंद्र भड़क गया, तू चुप रह, आज इसकी औकात दिखाते हैं। उसने निधि का हाथ पकड़ने की कोशिश की। निधि ने हाथ झटक कर कहा, हाथ मत लगाना, मैं खुद थाने चलती हूं। कर्ण बोला, वाह, खुद थाने चलना चाहती है, मतलब अनुभव है और हंसा। तीनों ने उन्हें धक्का देकर सफारी की पिछली सीट पर बिठा दिया। उनकी गिरी हुई सब्जियां सड़क पर कुचलती रहीं। गाड़ी थाने के अंदर घुसी। यह कोतवाली थाना था, मुंशी आधी नींद में था। कर्ण बोला, चाचा, एक संदिग्ध औरत पकड़ कर लाए हैं, रात भर लॉकअप में रखेंगे। महेंद्र ने आदेश दिया, पालथी वाली डायरी में नोट कर दे, आवारागर्दी, शांति भंग। निधि को पीछे बने एक पुराने सूटकेस स्टोर रूम में ले जाया गया। अंदर धक्का देकर बंद कर दिया गया। कुंडी जड़ दी गई। कमरा बदबूदार, पीक से सनी दीवारें, एक पीली सी बल्ब की रोशनी। कुछ देर बाद दरवाजा खुला। महेंद्र और कर्ण अंदर आए। चल मैडम, सेटिंग करनी है या कोर्ट कचहरी घूमेगी? कर्ण बोला, 10,000 दे दे, वरना ऐसा केस देंगे कि जिंदगी खर्च हो जाएगी। निधि बिल्कुल शांत रही। उनकी निगाह कमरे के कोने में लगे पुराने सीसीटीवी कैमरे पर टिक गई। लाल लाइट जल रही थी। सबूत सब रिकॉर्ड हो रहा था। करीब 2 घंटे बीत गए। 9:30 PM पर थाने में इंस्पेक्टर राकेश नायर आए। औसत किस्म के अफसर, जिन्हें अपनी कुर्सी बचाने की ही चिंता रहती थी। उनका फोन बजा। स्क्रीन पर नाम, आईजी ऑफिस। उन्होंने फोन जैसे ही उठाया, दूसरी तरफ से कड़क आवाज आई, राकेश, एएसपी निधि राजपूत घर नहीं पहुंची। उनकी स्मार्ट वॉच की लास्ट लोकेशन तुम्हारे थाने के अंदर दिख रही है, क्या वो वहां हैं? राकेश सन्न रह गए। नहीं सर, यहाँ कोई वीआईपी नहीं आया। आईजी गर्जे, लोकेशन साफ दिख रही है। अभी चेक करो। फोन कट गया। राकेश के हाथ कांपने लगे। उन्होंने मुंशी से पूछा, शाम से कोई औरत आई क्या? मुंशी बोला, हाँ, ठाकुर और कर्ण एक औरत को लाए थे, पीछे वाले स्टोर में बंद है। राकेश के पैरों से जैसे जमीन खिसक गई। कपड़े कैसे थे? सफेद सलवार कुर्ता, हाथ में सब्जी का थैला था। अब राकेश मर चुका था अंदर से। वह भागता हुआ पीछे गया।
ट्रेम्बलिंग हैंड से चाबी लगाई। दरवाजा खुला, अंदर खड़ी थीं एएसपी निधि राजपूत, बिना वर्दी पर वही तेज, वही आंखें जो राकेश रोज मीटिंग में देखते थे। राकेश वहीं जमीन पर गिर पड़ा। मैडम, गलती मैं पीछे खड़े करण और महेंद्र को लगा किसी ने उनकी सांसें खींच ली हों। उनके चेहरे से सारा नशा एक झटके में उतर गया। निधि ने कहा, राकेश कंप्यूटर ऑन करो, सारे फुटेज चलाओ। 2 घंटे की रिकॉर्डिंग चली। गाली गलौज, थैला फेंकना, जबरदस्ती गाड़ी में बैठाना, पैसे मांगना, गंदे इशारे, धमकियां, सब कुछ साफ वीडियो प्लस ऑडियो के साथ रिकॉर्ड था। निधि ने कहा, पेन ड्राइव में कॉपी करो अभी, इसी वक्त। आइए। उस रात थाने में हड़कंप मच गया। आईजी, डीएम, मीडिया सब पहुंच गए। हॉल में जमीन पर हथकड़ी लगे बैठे थे महेंद्र, करण और दीपक, सिर झुका हुआ, चेहरों पर मौत का डर। निधि राजपूत माइक लेकर खड़ी हुई, सफेद कपड़ों पर लगी धूल भी नहीं झाड़ी। उन्होंने पत्रकारों की तरफ देखकर कहा, आज मैं यह देखने निकली थी कि मेरे जिले में मेरी बहनें, मेरी माताएं कितनी सुरक्षित हैं, और जवाब मेरे सामने है। उन्होंने महेंद्र की तरफ इशारा किया। यह लोग रक्षक नहीं, वर्दी वाले शिकारी हैं। सन्नाटा छा गया। निधि ने आदेश दिया, इंस्पेक्टर राकेश नायर लापरवाही में सस्पेंड, सब इंस्पेक्टर महेंद्र और सिपाही करण पर धारा 354, 342, 384 और भ्रष्टाचार के तहत एफआईआर दर्ज। ड्राइवर दीपक पर भी विभागीय कार्रवाई। करण रोने लगा, मैडम माफ कर दो, पहचान नहीं पाए। निधि ने सख्ती से कहा, अगर पहचान लेते तो क्या करते? सलाम ठोकते और किसी सामान्य औरत को नोच ही डालते। अगले दिन अखबारों की हेडलाइन थी, खाली सब्जी का थैला और वर्दी का घमंड, एएसपी निधि राजपूत ने सिखाया सबक। उस शाम निधि जब अपने कमरे में पहुंची, उन्होंने धूल से सना खाली थैला मेज पर रख दिया। उसे धोया नहीं, क्योंकि वह थैला उन्हें रोज याद दिलाता है वर्दी का असली वजन सितारों में नहीं, बल्कि उन आम औरतों की सुरक्षा में है जो रात को अकेली घर लौटती हैं।